प्यारे साथियों नमस्कार। बिहार बोर्ड के 10वीं की गणित की परीक्षा में कुछ पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए जरूर पूछा जाता है, वो भी 5 नंबर में। लेकिन ग्राफ बनाना आप सभी को नहीं आता है और कुछ बच्चों को आता भी है तो वो अच्छे ढंग से नहीं आ पाता है, जिसके कारण उन्हें 5 नंबर के बदले सिर्फ 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर या फिर काट दिया जाता है, 0 नंबर भी दे दिया जाता है। साथियों ये आपके पूरे परीक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये सबको पता होता है भाई साहब ये 5 नंबर में आएगा। तो आइए आपको ग्राफ खींच करके बताते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं, एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा और आप एक शांत जगह बैठ जाइए। साथियों सबसे पहले तो इस क्लास को, इस वीडियो को आप उन बच्चों के पास शेयर कर दीजिए जो ग्राफ से डरते हैं या फिर वो उनको ऐसा लग रहा है कि मुझसे गणित में मैं फेल हो जाऊंगा, तो उनको ये समस्याएं खत्म हो जाए, क्योंकि 5 नंबर तो यहीं से आ जाने वाली है, क्योंकि बिल्कुल फिक्स है ये। साथियों और चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो ही आपको आगे से वीडियो मिल पाएगी। इसके बाद मैं कई तरीके की वीडियो बनाने वाला हूं, जैसे कि आपके फॉर्मूले कौन कौन सा होती है, ग्राफ के बाद से आपका रचना वगैरह, ये सब कुछ वीडियो मिल जाएगा, एकदम फटाफट से मिलेगा, क्योंकि अब समय बिल्कुल ही नहीं है। साथियों शेयर कर दीजिए, समय बिल्कुल नहीं है। आइए आपको समझाते हैं। साथियों ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना होता है। साथियों ये आपको दिखाने के लिए मैंने लगाया हुआ है, तो ये इसको मैं समझा देता हूं कि कैसे इसको खींचा जाएगा। मैं खींच करके बताऊंगा एक एक पॉइंट। साथियों मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड की कॉपी जो मिलती है ना ग्राफ वाली, उसे 1 से 2 बार जैसे मिटाओगे ना, वो पूरे कॉपी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आपको एक बार में सही ग्राफ खींचना होगा। ये बात अभी गौर कर लो, दिमाग में बैठा लो कि भाई साहब बार बार मिटाना नहीं है, क्योंकि जब भी आप ग्राफ जाते हो खींचने तो बार बार मिटाना शुरू कर देते हो। तो आइए ध्यान से समझते हैं। साथियों सबसे पहले इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक आपको जो पेज है वो आपका ग्राफ का दिया जाएगा, बाकी आपका कॉपी रहेगा, उस पर आपको हल बनाना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे कि रैखिक समीकरण युग्म x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12 का आलेख खींचिए और उसे हल करिए। यानी कि इसे ग्राफ के माध्यम से सॉल्व करनी है। सबसे पहले ब्लैक पेन उठाना। साथियों यहां सबसे पहले आप लोग को लिखना है हल, ये ब्लैक पेन से आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद से ब्लू पेन उठाना और ब्लू पेन उठाने के बाद से जो समीकरण युग्म दिया गया है उसे आप लोग आसानी से लिख लीजिएगा। जैसे यहां पे दिया गया है रैखिक समीकरण, तो आप लिखिएगा रैखिक समीकरण। जो भी दिया गया है समीकरण उसे हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, समीकरण जो है युग्म जो दिया गया है वो युग्म हम लोग लिख लेंगे और इसके नीचे आप कमा लगा दीजिएगा। देन उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जो भी समीकरण दिया है, जैसे यहां पे दिया गया x + 3y = 6 दिया है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या दिया है, तो दिया गया है 2x - 3y बराबर दिया है यहाँ पे 12, इसे मान लेंगे सर समीकरण नंबर 2। उसके बाद से सर यहाँ पे क्या करना, सर ब्लैक पेन उठाना और उसके बाद से क्या करना, लिखना कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब जैसे समीकरण 1 से लिखना तो यहाँ पे आप कमा भी लगाना। साथियों एक एक स्टेप जो है ना आप लोग मत छोड़िएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। उसके बाद आपको ब्लू पेन उठाना है, क्योंकि एक एक स्टेप पे इसमें नंबर दिया जाता है। उसके बाद से ये ऐसे पहला वाला समीकरण जो भी दिया गया उसे लिखिए, x + 3y बराबर यहाँ पे 6 दिया गया है, ठीक है। तो हम यहां से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा सर 6 - 3y, क्योंकि y जो 3y प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पे फिर ब्लैक पेन उठाएंगे और जब ये x की हो गया तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 का हल। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का हल लिखेंगे। देन इसे एक बार शेयर कर दो भाई साहब, पहले तो शेयर कर दो, जल्दी से शेयर करो। और उसके बाद से क्या करना, यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे इस प्रकार से आप बॉक्स बना लेना, ठीक है। ये इस प्रकार से बॉक्स बना लेना और बॉक्स बनाने के बाद से ब्लू पेन उठाना और ब्लू पेन उठाने के बाद से इसमें लिख देना सर x और इसमें लिख देना y। अब यहां से x और y का वैल्यू यहां से निकालनी है। आप जो है 3 मान निकाल सकते हो, 4 निकाल सकते हो या 2 पे भी बन जाएगा। मैं कहूंगा सिर्फ 2 ही मान निकाल करके बना देना, क्योंकि अगर ज्यादा एक स्टेप चलते हो तो हो सके कि भाई साहब अगला वाला आपका सिंपली ये इसको सोल्यूशन करना जो है आपको सॉल्व करना में दिक्कत आ जाए। तो ऐसे 2 भी मान निकालोगे तो कोई दिक्कत तो ऐसे होने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे हल निकालना है, ठीक है, इसका ग्राफ के माध्यम से। तो 2 पे भी निकल जाता, 3 भी निकाल सकते हो, इसे में कोई किसी प्रकार की गलती नहीं है। सबसे पहले देखो अब ये जो काम है वो इतना आपका पेज पे रहेगा। अब इसके बाद से भाई साहब अब x की वैल्यू अगर हम लोग को निकालनी है तो यहाँ पे कौन सा मान रखे सबसे पहले, ताकि आसानी से कट जाए। तो अगर हमें यहाँ पे ध्यान देना, इसे आप रफ कार्य में करना, x बराबर क्या है 6 - 3y। सबसे पहले छोटा वाला वैल्यू रखना। अगर मैं y की जगह 0 रखता हूं, अगर मैं y बराबर अगर मैं 0 रखता हूं पहली बार में तो x बराबर क्या आ जाएगा सर, x बराबर हो जाएगा 6 - 3 गुणे 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस का यहाँ पे 0, तो x बराबर हो जाएगा सर 6। यानी कि जब मैंने y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आया सर 6 आया।
आप कुछ भी मान रख सकते हो, यही तो इसका खेल है भाई साहब, इसमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी आपका मान आएगा, मेरा कुछ भी मान आएगा, लेकिन ग्राफ में कटेगा वही, ग्राफ में आंसर सबका एक आना चाहिए, अलग अलग नहीं आएगा, है ना। तो यहां पे मैंने रखा भाई साहब 0 रखा y का वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आई सर 6 आई। इसी प्रकार से एक बार और आपका यहां पे वैल्यू निकालेंगे। अब क्या करेंगे सर, उसके बाद से मैं y के जगह फिर क्या कर लेता हूं, अब मैं y के जगह 1 मान लेता हूं, ठीक है। जब मैं यहां पे 1 मानूंगा भाई साहब, आप 1 2 3 4 आप ऐसा वैल्यू मान रखना जिससे वो बटा में ना आए, बटा में भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, क्योंकि ग्राफ के पेज में पॉइंट आप गिन करके लगा सकते हो, लेकिन आप कोशिश करना कि बटा में आंसर ना आए। अगर बटा में आता तो उस अंक को छोड़ देना, दूसरा कोई अंक ले लेना, मेरी एक एक बातों को भाई साहब सुनना। चलो मैं 1 लेता हूं, जब 1 लूंगा तो x बराबर क्या है 6 माइनस का 3y, यही है ना 6 माइनस का 3y, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 गुणे y की जगह 1 हो जाएगा। अब उसके बाद सब करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 और -3 में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3 बराबर कितना हो जाएगा 6 में 3 से घटेगा तो कितना बचेगा सर 3 बचेगा। यानी यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ गई सर 3 आ गई, y की वैल्यू जब 1 रखा तो y का जब मैंने 1 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई 3 रखा, बस ये वाला भाई साहब समीकरण 1 का हल निकल गया। अगर इतना निकल जाएगा भाई साहब थैंक्स गॉड, बहुत बढ़िया, ऐसा कहना। चलो अब उसके बाद से क्या करेंगे सर, इसे मिटा देंगे, आप रफ कार्य में किए होंगे उसे छोड़ देंगे, आप उसको काट देंगे। अब देखो रफ कार्य जो होता है ना वो पेज के अंतिम में होता है, और पेज के अंतिम में आप ऊपर लिख जरूर देना रफ कार्य, और कॉपी जमा करने से पहले ये गौर कर लो, ध्यान से भाई साहब कहीं लिख लो कि मंटू सर ऐसा बता रहे थे, जब भी आप कॉपी जमा करना उसके पहले जो भी रफ कार्य किए उसे ऐसे क्रॉस करके इस तरीके से जो भी हो और यहाँ पे क्रॉस करके जमा करना, है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। देन अब उसके बाद से फिर ब्लैक पेन उठाना, ब्लैक पेन उठाने के बाद से यहां पे क्या करोगे समीकरण नंबर 2 से, मैं इसके नीचे नहीं है तो मैं नहीं बना रहा हूं, आप नीचे बनाइएगा, आप साइड में मत बनाइएगा, ठीक है, ये नीचे बनाइएगा, मेरे पास पेज नीचे नहीं है इसलिए मैं साइड में बना रहा हूं, इस बात को गौर करना। सर एक एक स्टेप मैंने बोला ना, एक एक स्टेप पे आपके नंबर मिलती है। उसके बाद से यहाँ पे क्या है समीकरण नंबर भाई साहब 2 से, समीकरण नंबर 2 से चलेंगे। समीकरण नंबर 2 में क्या है ब्लू पेन उठाना, और ये जो कमा दे रहा है ना ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके पेज में। चलो उसके बाद से क्या समीकरण नंबर 2 2x माइनस का 3y बराबर का 12 दिया गया है। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे 2x बराबर अगर मैं करूं तो 12 प्लस का 3y हो जाएगी, इसको मैं उधर भेज दिया, ओके। तो x बराबर क्या हो जाएगा सर, इसलिए x बराबर हो जाएगा 12 प्लस का 3y बट्टा का कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। डन, इतना। अब जब इतना हो जाएगा तो आप नीचे लिखना समीकरण 2 का हल, क्या लिखोगे समीकरण 2 का हल, यहां पे ऐसे लिखना, और फटाफट से एक आपको ऐसे क्या करना है ब्रैकेट जो भी हो बना लेना है, आप स्केल से बनाना तो कि अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ब्लू पेन उठाना और इसमें x और y लिख देना जैसे इसमें आपने लिखा। देन उसके बाद से भाई साहब अब वही प्रक्रिया भाई साहब इसमें कर रही है। अब यहां पे देखो, यहां मैं रफ कार्य कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूं सर रफ कार्य कर रहा हूं, रफ कार्य के लिए आप भी ऐसे लिखना, ठीक है। मैं सारी स्टेप समझाता हूं सर कि आपके पेपर में गड़बड़ ना हो, लेकिन एक बार सर वादा करो कि आपने सभी के साथ शेयर कर दिया है, कमेंट करो अगर समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ, क्योंकि 5 नंबर की भाई साहब बात है, एक एक नंबर की दिन रात मेहनत करते हो और 5 नंबर यूं आ जाने वाली आपके इस वीडियो से, इस क्लास से, तो अंतिम तक देखना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना कि सर क्लास कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे कि आपको आगे से कोई भी क्लास लेके आए, कोई भी वीडियो लेके आए वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब देखो यहां पे क्या है सर, x बराबर 12 प्लस 3y है, बट्टे की कितना है सर 2 है। सबसे पहले मैं क्या करूं, मैं यहां पे कर देता हूं सर 0 रखता हूं y के बदले, क्योंकि जब मैं 0 रखूंगा तो ये बट्टा से कट जाएगा, क्योंकि 3 में 0 से कटेंगे 0 होगा, और 12 और 0 कितना हो जाएगा सर 12 ही होगा, 12 में 2 से कटाएगा सर 6 हो जाएगा। देखो कैसे x यहाँ पे क्या करेंगे सर y बराबर में क्या मान लेता हूं, सबसे पहले 0 मान लेता हूं, ठीक है, मैंने इसे लिख लिया। इसे समझने के लिए ये टीचर को नहीं समझानी है, टीचर को बस इतना समझाना भाई साहब ये वाला फंडा उसमें होना चाहिए, ये वाला बातें उसमें होनी चाहिए पेज में, ये तो अपने मन से करोगे। x बराबर क्या हो जाएगा सर 12 प्लस 3 गुणे यहाँ पे 0 बट्टा हो जाएगा सर यहाँ पे 2, क्या सॉल्व करो क्या हो जाएगा सर x बराबर हो जाएगा सर 12 अब प्लस 0 अब बट्टा हो जाएगा 2, 12 0 कितना हो जाएगा सर 12 अब बट्टा हो जाएगा 2, कट जाएगा सर 6, कितना आया सर x की वैल्यू 6 है। कितने जब 0 रखा, तो जब 0 y में रखा तो x की वैल्यू सर 6 आया, ये बात गौर करना भाई साहब, यही तो खेल है इसकी। देन उसके बाद से एक बार पुनः अब क्या करेंगे भाई साहब, इसमें और कौन सा मान रखें, अगर मैं 1 रखता हूं तो
3 में 1 से गुणा करूंगा भाई साहब 3 हो जाएगी, अब 12 3 15 हो जाएगा, 15 में 2 से भाग देंगे भाई साहब, ये तो बटा में आ जाएगा, ये तो कटेगा नहीं। तो कौन सा अंक रखेंगे अपने से सोचना है। सर कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, आपसे मतलब नहीं है। यहां पे मैं -2 रख देता हूं, ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी? हाई रख देते हैं। सर मैं y बराबर -2 रख सकता हूं, कुछ भी रखो, उससे मतलब नहीं है। तो कुछ भी रखोगे, यहां पे कुछ भी मानाएगा, लेकिन वैल्यू जो होगी वो सबका मतलब आंसर सबका एक आएगा। अब देखो जैसे x बराबर क्या है सर 12 प्लस का 3y बटा का यहाँ पे सर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा सर 12 प्लस का 3, y की जगह क्या मैंने माना, मैंने कहा कि भाई साहब -2 रख करके चेक करते हैं। जैसे माइनस यहाँ पे 2 रखा तो बटा क्या हो जाएगा सर नीचे 2, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 12 और 3 दूनी कितना का 6, तो माइनस का 6 होगा, अब बटा 2 और 12 में से 6 हो गया कितना सर 6, और 6 बटा 2 कितना हो जाएगी सर, यहाँ पे 3 होगी, ठीक है 3 हो जाएगी। अब मैंने क्या रखा सर यहाँ पे -2 रखा, किसके बदले, y के बदले, तो y के बदले रखा तो x की वैल्यू कितनी आई सर 3 है, ये दिख रही है ना। चलो तो कितनी आई सर 3 आई, तो ये मैंने 3 लिख दी। बस भाई साहब अगर आपने ये काम किया और ग्राफ ये किए होगे तो इस तरीके से भाई साहब आप लोग क्रॉस करके चले आना कि मैं इसे काट देता हूं, ये रफ कार्य है। डन, ये बात आप लोग पेपर में आप लोग करके जरूर आना। ओके, अब जब आपने ये बना लिया भाई साहब, तो आपको अब ग्राफ खींचना है। अब मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि किसको किसको यहां तक समझ में है, क्योंकि यहां तक अगर समझ में आ गया तो समझो इस बात से तो 2 नंबर मिल जाएगी, 2 नंबर तो कंफर्म, क्योंकि यहां से 2 नंबर मिलती है, कम से कम तो 2 नंबर मिल जाएगी। ग्राफ अगर बना दोगे अच्छे से तो 3 नंबर वहां से, 3 नंबर 2 नंबर 5 नंबर, इस तरीके से 5 नंबर मिलेगा। केवल इतना केवल लिख दोगे एग्जाम में तो, है ना। अगर सोल्यूशन नहीं मतलब कि अगर सॉल्व होकर नहीं आता आंसर तो टीचर मतलब एक दो नंबर तक जरूर दे देंगे, है ना। देखो नंबर कहीं नहीं काटा जाता यार, आपकी कहीं नहीं, लेकिन अच्छे ढंग से बनाए होगे तब, ऐसा ब्लैक पेन का यूज करके ऐसे पूरे एकदम संरचना बनाए होगे तब। अब आइए ग्राफ के पेज पे सर इसे सॉल्व करते हैं। सर ये रहा है ग्राफ का पेज, है ना। आपके बिहार बोर्ड में जो है वो रेड कलर का, हल्का हल्का रेड कलर का आपका ग्राफ का पेज आएगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही इसे आप इरेज करोगे ना, ऐसे इरेज करोगे तो ये अगर लाइनिंग खींच दिए और इरेज करोगे तो पूरा का पूरा मिट जाता है, उड़ जाता है। सर एक बार में खींचना। अब देखो सबसे पहले गुरुदेव आप लोग करना क्या, ये ग्राफ का पेज मिलेगा, आप लोग उठाना सर स्केल और आपने उठाना पेंसिल, पेन से तो बनाना नहीं है। सबसे पहले मैंने ये जो आपको लाइनिंग खींची है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा, ये आप खींच सकते हो, इसमें कई समस्याएं तो नहीं है, मैंने पहले से खींच रखी है, ये दिख रही है ना। चलो अब इसमें क्या है सर, ये पेज के बीचों बीच में खींचना तो अच्छा है, वैसे कुछ भी कहीं पे भी खींच सकते हो, मतलब ऐसे खींच लेना। अब देखो जो दाहिने तरफ होना याद करना, दाहिने तरफ x होता है, इधर लिखना सर भाई साहब x, बोले पूरे पॉइंट को समझो। इधर होता है सर बाएं तरफ होता है -x, ठीक है ओके। ऊपर क्या होता है भाई साहब, यहां पे होता, मैं इसको ब्लैक किया ना तो ब्लू करता हूं सही साहब, ब्लू से लिखना, ब्लू पेन से, है ना। मैं ब्लू से दर्शा रहा हूं, वैसे तो आपको पेंसिल से बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे x मैं लिख देता हूं, यहाँ पे -x होती है, ऊपर का सर y होता है और नीचे का आप लोग का क्या होता है सर -y होता है। डन, सही है, ओके डन। अब क्या करेंगे सर, इसमें देखना है कि एक लाइनिंग खींची गई होगी, क्या होगा सर, लाइनिंग खींची गई होगी। डन, अब उस लाइनिंग पर क्या है सर, एक एक पॉइंट रखनी है ना। तो मैं क्या करता हूं सर, यहाँ पे एक लिखता हूं, यहाँ पे ये, यहाँ पे ऐसे कर लेता हूं सर पॉइंट। ये ध्यान देना, ये सेम एकदम आकार का होना चाहिए, यानी कि मतलब हर एक दूरी जो है एक समान पे उसमें लाइनिंग होती है, उसमें समस्या नहीं होगी। मैं इसे लिख देता हूं सर 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6, इसे 7, इसे 8, इसे 9, जो भी लिखना चाहते हैं लिखो, नहीं तो उसमें तो 6 तक ही जाना है तो 6 तक ही लिख सकते हो, इसके आगे लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। इसी प्रकार सर इसमें आगे सर 1, इसमें 2, सर यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ पे 7, ठीक है। यहाँ पे मैंने अगर 7 तक किया है तो इसमें भी मैंने अगर 7 तक करता हूँ तो अच्छा दिखेगा, मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप लिख सकते हो, उससे मतलब नहीं है, अच्छा दिखने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सर मैं कर देता हूँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। डन, ये कर लेना सर, अभी जाना और इसके बाद से कम जितने भी आपके उदाहरण में, जहां पे भी उदाहरण में आपके दिए गए होंगे ना, वो से जरूर माना है, ठीक है। अब मैंने कहा भाई साहब इधर नीचे माइनस होता है ना, तो इधर आप माइनस जरूर लगाना, माइनस 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 माइनस, ओके। ये माइनस में होता है, ऊपर प्लस में होता है, इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, तो यहां से लिखेंगे सर माइनस में, है ना। ये आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1, ये हो जाएगा सर 2 जो कि माइनस में होगा, ठीक है। ये लिख सकते हो सर 3, ये लिख सकते हो सर 4, ये लिख सकते हो सर 5, यहाँ पे लिख सकते हो सर 5, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो सर, किधर गई, यहाँ पे लिख सकते हो सर इसका
6 और यहाँ पे लिख सकते हो -7। ठीक है, ये जब पेपर में बनाओगे ना तो अच्छा से देखिएगा। मैं बोर्ड पे बनाता हूँ, इसे संभव नहीं है, लेकिन मैंने बहुत ही कोशिश की है। समझो कि 2 घंटा तो मैंने इसके बारे में सोचा है पहले कि भाई साहब मैं कैसे बताऊं कि दिक्कत ना हो, क्योंकि पेज पे बनाऊंगा तो फिर समस्या हो जाती है वहां पे चल करके, क्योंकि उसके लिए अलग से कैमरा लेने की जरूरत है, फिर बहुत सारी समस्याएं यार अगर कॉपी पे बनाऊं तो। लेकिन यहाँ पे बोर्ड में बनाता हूं तो बोर्ड में ग्राफ आता ही नहीं है, तो इसके लिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ये पेपर पेज को डाउनलोड किया है, क्या नाम है, फोटो खींचा है, फिर उसका स्कैनिंग किया, फिर डाला, तब इस प्रकार आया। आपको हो सकता है वाइटो दिख रहा होगा, यानी लाइनिंग में नहीं दिख रहा होगा, मेरे तो ऐसे पता नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, ऐसे ध्यान से देखो। अब भाई साहब खेल शुरू होता है अब ग्राफ खींचने का, है ना। एक बार लाइक करके सर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर दो सही से, और नीचे एकदम कमेंट पे एकदम स्माइल करते रहो। चलो आइए बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे भाई साहब, समीकरण नंबर 1 का सबसे पहले रेखा खींचेंगे, और उसमें क्या क्या पॉइंट्स दर्शानी है उसे ध्यान दो। मैं चलता हूं यहां, सबसे पहला वाला हल हमने क्या निकाला था, यहां पे ध्यान देना। सबसे पहला निकाला था सर जी x बराबर 6 और y बराबर 0। क्या निकाला था, x बराबर 6 y बराबर 0। तो मैं चलूंगा यहां, x की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 6 किधर है सर, यहां पे है, यहां पे इस तरीके से दर्शा देना, ठीक है। और y के बदले कितनी आई थी सर, 0 आई थी, तो 0 y में क्या होगी सर, यहां होगी, क्योंकि मूल बिंदु यहां 0,0 होता है, ये 0,0 सर दर्शा देना, या 0 दर्शा देना, ठीक है। ये आप दर्शा देना सर 0, जो भी हो आप 0 यहां पे लिख देना, ये अच्छा रहेगा, डन। चलो उसके बाद से सर इसी में क्या है, अगर x के बराबर 3 है तो y के बदले कितनी है सर, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे सर x के जगह 3 है तो y के जगह 1 है। इस बात को ध्यान देना, सर x के बराबर 3 और y क्या है सर, यहाँ पे y है, तो यहाँ 1 है। अब ये मत करना भाई साहब कंफ्यूजन है कि मिलेगा कहाँ, देखो तो इसके सामने और इसके सामने देखो, अब 1 और 3 और 1 आ गया ना। अब जो है यहां पे हम क्या करेंगे सर, पॉइंट लगाएंगे, यानी कि यहां पे पॉइंट लगेंगे, यही तो खेल है। यहां मैंने क्या रखा भाई साहब, यहां आपका आया 0 कामा कितना आया था सर, ये 6,0, ये वाला पॉइंट है 6,0, और ये वाला जो पॉइंट है वो कौन पॉइंट है, तो 3,1 है, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाना है, यही बात भाई साहब गौर करना है, यही तो नहीं समझ में आती है। देखो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को मिलाओ, तो मैं क्या करता हूं भाई साहब, इसको मैं मिलाता हूं, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूं, ऐसे करके मैं इसको मिलाता हूं, ठीक है। अब देखो ये मिलाता हूं मैं इसको ऐसे करके, अब देखो ये नहीं मिल रही, अभी तो आए नहीं ना, तो मैं इसको ऐसे खींचूंगा, इसको घुमाऊंगा मैं, ठीक है। इसको हम घुमाएंगे अभी देखो ध्यान से, ये एकदम समान होना चाहिए भाई साहब, इसको एकदम समान करना है इस तरीके से, देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा ना, और ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। वैसे आप स्केल से खींचोगे तो हो जाएगा, मेरे पास तो बोर्ड पे स्केल नहीं है ना, इसलिए ऐसा हुआ। अब देखो ये 3 ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु एकदम मिल गया ना, बस। अब उसके बाद से सर ये तीर का कमान जरूर लिखना, डन, लिख दोगे, तीर का कमान दे दोगे ना, यस गुरुजी हम दे देंगे। अब जिस समीकरण का ये रेखा खींचे उस समीकरण का गुरुदेव नाम लिखना होगा। तो पहले नंबर समीकरण क्या था भाई साहब, x + 3y = 6, तो ये बात इस रेखा पर लिखना होगा, तभी जाकर के नंबर मिलता है। तो ये आप लिखना, पेंसिल से लिखना, 3x प्लस कितना है भाई साहब, 3x नहीं, x + 3y, सॉरी x प्लस कितना है 3y = 6, x + 3y = 6 है, ये बात जरूर लिखना। देखो ये वाली समीकरण का हल लिखा है। अब इसी प्रकार भाई साहब ये दूसरे वाले समीकरण को रेखा खींचना है, फिर उसका नाम लिखना है। तो 6,0 क्या है, 6,0, यानी कि x की वैल्यू पहले 6 है और y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू सर 6 है, यानी कि यहीं पे पॉइंट आएगा, और y के वैल्यू भाई साहब यही ये वाला तो इसी रेखा पे आएगा ना, इसी रेखा पे आएगा ना, तो y का 0 हो गया, x का 6 हो गया, पहले तो x का मान रखेंगे। देन दूसरा भाई साहब क्या है यहां पे कि x की जगह 3 तो y की जगह -2, x की जगह सर 3 है, x की जगह 3 है, ये 3 आपका यह यहां, ध्यान देना यहां है, ध्यान से देना, ध्यान से, ये 3 है ना। अब उसके बाद से सर यहां पे क्या है, y के बदले -2, अब -2 देखेंगे, y में -2, x में -2 नहीं, ये बात तो गौर करना, यही तो मेन पॉइंट है। यहां पे 2 है, देखो यहां पे 2 है, तो ऐसा मत करना कि यहां और यहां रख देना और ऐसे मिला देना, फिर गड़बड़,
भाई साहब यही काम आप लोग करते हो। आपने क्या किया सर, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, आप उठाते हो पेंसिल और फटाफट से स्केल और इसको 3 को 2 से मिला देते हो। भाई साहब ये हो गया गड़बड़, ये तो आंसर आया ही नहीं, ये ऐसा नहीं बनेगा। ये और ये इसके मध्य बिंदु जो निकलेगी, यानी कि बीच वाला जो ज्वाइंट निकलेगा ना, उसको करेंगे। भाई साहब देखो, ये वाला मैं 3 कर रहा हूं तो 3 आएगा यहां इस तरीके से यहां, और 2 जाएगा सर गुरुजी यहां, तब यहां पे रहेगा ये 3 कामा माइनस का 2 है ना, ये 3 कामा माइनस का जो 2 जाएगा, अब जा करके गुरुदेव इसको मिलानी है। ठीक है, इसे मैं मिटाता हूं। पहले मैंने दर्शाने के लिए कहा ये यहां पे मिलेगी, यहाँ पे क्या आएगी सर, ये आएगी 3 कामा का माइनस का 2। ये बात ध्यान देना। अब जो है एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये आई थी, यही आई थी ना दूसरे वाले में भी, तो इसको और इसको मिला देंगे, इसको उठाएंगे स्केल। आपके पास स्केल होगा तो, मेरे पास तो है नहीं, बट मैं मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये देखो इस तरीके से मैं से खींच देता हूं, बट मैं ला करके इसको मिला देता हूं। ये ऐसे इसको घुमाओ, पहले ऐसे इसको हम करते हैं, ये देखो एकदम एग्जैक्ट मिलेगा भाई साहब, एग्जैक्ट मिलेगा। देखो मिला। अब देखो अब क्या है भाई साहब, इसको लिख दो, इसको और भी बढ़ा लो, और भी बढ़ा लो तो अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें रेखा भी खींचनी थी ना, लिखनी भी थी। ये मिला सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। जहां तक मन कर रहा है भाई साहब पूरा एकदम कॉपी में एकदम फुल कर देना जहां तक मन कर खींचो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे तीर का कमान लेकिन जरूर देना, क्योंकि तीर नहीं दोगे तो भाई साहब रेखाखंड हो जाएगी, है ना, और एक जगह दे दोगे एक जगह छोड़ दोगे तो कीनड़ बन जाएगी। ये रेखा खींचनी होती है, रेखा में दोनों छोर जो होती है अनिश्चित होता है, जहां तक लंबा खींच सकते हो, यानी वही तीर का सिंबल है। ये मत भूल जाना पेपर में, ठीक है। जिस प्रकार हिंदी में और इंग्लिश में जो आपका एप्लीकेशन लेटर होता है ना, जो आपका पत्र लेखन, एक एक पॉइंट पे नंबर मिलती है, आपको ग्राफ में भी एक एक पॉइंट पे नंबर मिलती है। देखो मुझे बताने में तो थोड़ा समय लगा है, लेकिन आप प्रॉपर समझ जाओगे और दिक्कत नहीं होगा। ऐसा मत समझ इतना समय लगेगा बनाने में, अरे भाई साहब इतना नहीं लगेगा, मैं तो समझा रहा हूं ना। आप तो फटाफट 10 मिनट के अंदर में बना दोगे एकदम बढ़िया सा, है ना। तो देखो मैंने कट किट कहने नहीं किया, अगर कट किट अगर यहाँ पे मिला दिए तो फिर मिटाते, भाई साहब आंसर नहीं आ रहा तो पेज खत्म, ये बात ध्यान रखना। अभी दूसरे वाले समीकरण का भाई साहब नाम लिखो, नाम क्या है, 2x - 3y = 12। तो लिखो यहाँ पे 2x - 3y = सर 12, ये लिखोगे समीकरण का नाम। अब देखो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इतना बना दिया भाई साहब, बहुत एकदम खुश हो जाते हैं, मैंने तो बना दिया। भाई साहब बना तो दिया, लेकिन आपका 1 नंबर यहां से फिर भी काट लिया जाएगा, 4 नंबर दिया जाएगा। क्या सर, आपने तो मेन पॉइंट इसमें लिखा ही नहीं है, क्या नहीं लिखा, तो आपने आंसर कहां लिखा इसमें, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू बतानी थी ना, तो एक्स और वाई की वैल्यू बताओ कि एक्स और वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहां पे लिखो यहां पे अतः, यहां पे ब्लैक पेन ही ले लेना, अब ब्लैक पेन बोल रहा है मतलब पेंसिल से लिखना, पेंसिल से लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पे लिखना सर अतः लिखने के बाद से यहां पे क्या करना गुरुदेव, x बराबर और y बराबर। अब कहो सर x की वैल्यू कौन होगी, तो देखो दोनों रेखा जहां कटेगी, ध्यान देना, दोनों रेखाएं जहां कटेंगी वही उसका आंसर होगी। दोनों रेखाएं कहां कटी है, यहां पे प्रतिच्छेद की है, काटी है ना, तो यही वाला आंसर होगा। तो यहां x की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले x की वैल्यू है, x इधर आना है, 6 है, क्या लिखोगे सर 6। y की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, इसी रेखा पे काटा है तो y के बदले हो जाएगा सर 0, ये हो गया सर 0। अब लिखना गुरुदेव आंसर। अब ये बन गया आपका पूरा ग्राफ। अब इसमें कोई नहीं है जो आपको 5 नंबर में 4 नंबर दे दे, आपको 5 में 5 नंबर हर हाल में मिलेगा भाई साहब। अब कहीं गड़बड़ नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना सारा कुछ करना पड़ेगा, ये ध्यान देना, नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो इसमें वैल्यू कुछ और रखा है, आंसर इसका भी 6,0 पे आया है, मैंने भी वही रखा है और मान वही आया है। एक पॉइंट अगर और भी कर दोगे तो अच्छी बात रहेगी, इसमें आप ABCD अगर रख देते हो तो भी अच्छा रहेगा भाई साहब। आप जो है इसमें जो है पहले वाला 6,0 आप इसको A मान सकते हो। देखो मानने के लिए जो भी मानना हो, A मान लो, ये बिंदु आपका B मान लो, ये आपका जो है एक बिंदु मान लो सर यहाँ पे P मान लो, ठीक है।
इस तरीके से सर मान भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही भाई साहब, ये जो बात होगा ना वो लिखोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स जो है ना आप लोग अच्छे तरीकों से लिख करके अच्छे तरीके से समझा करके आप बेहतर करके चले आ सकते हो। डन। तो ये इस प्रकार से सर बनता है ग्राफ। अब मुझे बताओ कि सर ग्राफ बनाने में किसको किसको दिक्कत होगा। अब क्या करो सर, ऐसा नहीं कि अब बोर्ड पे मैंने बना दिया, वीडियो तुमने देख दिया आप तो बना देंगे भाई साहब 5 नंबर तो आ जाएगा। नहीं, कम से कम आप 10 को बना लो ग्राफ। कॉपी जाओ दौड़े दौड़े खरीद के ले आओ, और ऐसे वाले कॉपी में नहीं, ग्राफ वाले कॉपी में बनाओ। अब ग्राफ वाले कॉपी पे, क्योंकि जब जाओगे और अचानक से अभी तक ग्राफ की कॉपी बनाए नहीं हुआ कि भाई ग्राफ का कॉपी मिल जाएगा, फिर हो जाएगा कंफ्यूज भाई साहब कहां कहां लाइनिंग खींचे। तो अभी ग्राफ की कॉपी जाके लेके आओ, और ग्राफ की कॉपी अगर है तो अच्छी बात है, उसमें फटाफट से कम 10 को बना लो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि देख देख के बनाना, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, देख देख के भी बनाना, लेकिन केवल ग्राफ का आंसर देखना। अब पूरा एकदम सिंप्लीफाई वाला जो है ना, ये सॉल्यूशन मत देख लेना, आप अपने मन से करके देखना। आप उसमें कुछ भी किया गया होगा, आप कुछ भी करोगे, आंसर एकदम सबका एक आएगा। ओके साथियों, बस इसी तरीके से कमाल वीडियो और भी मिलते रहेगी आपको। एक बार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वाली क्लास में शानदार जबरदस्त मस्त तरीके से सर अगले वाली क्लास में। ओके साथियों, लव यू।